हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। देखिए, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक साइकिलिस्ट है जो कि साइकिल चलाते हुए इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये मैंने साइकिल बना रखा है। एक साइकिलिस्ट है, किसी वी वेलोसिटी से इस ट्रैक पे ऐसे चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से यहाँ से एक शार्प टर्न आ जाता है। यहाँ से ये शार्प टर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक शुरू हो रहा है। तो साइकिलिस्ट क्या करता है? देखिए, अगर साइकिलिस्ट अनट्रेन्ड होगा तो वो क्या कर देगा? वेलोसिटी को हल्का कर देगा, अपनी स्पीड को क्या कर देगा? हल्का कर देगा। लेकिन साइकिलिस्ट अगर ट्रेन्ड है, मतलब उसे साइकिल बहुत अच्छे से चलाना आता है, तो वो साइकिलिस्ट क्या करता है कि थीटा एंगल पे साइकिल को बैंड कर देता है। इस तरीके से थीटा एंगल पे साइकिल को क्या कर देता है? बैंड कर देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो ये चाह रहा होता है कि जिस भी वेलोसिटी से वो यहाँ से आ रहा है, और अगर वो ये चाह रहा है कि मैं इस वेलोसिटी को कम ना करूं, मैं इसी वेलोसिटी से यहाँ से इस रोड को क्रॉस कर दूं, इस सर्कुलर ट्रैक पे भी मैं वी वेलोसिटी से चला सकूं साइकिल को, तो वो क्या करता है? थीटा एंगल पे साइकिल को बैंड कर देता है। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कोई साइकिलिस्ट है जो कि वी वेलोसिटी से आ रहा है, इस ट्रैक पे वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसे कितने एंगल पे साइकिल को बैंड करना पड़ेगा इस वी वेलोसिटी से अगर वो आ रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये साइकिलिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है पूरा का पूरा, तो वो क्या कर रहा है? साइकिल को ऐसे किसी थीटा एंगल पे उसने बैंड कर रखा है। तो ये थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है? इस वर्टिकल के साथ बन रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल इस वर्टिकल के साथ बन रहा है। ये वर्टिकल है ना, ठीक है, ये वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ये होता है, ये वर्टिकल होता है। तो उसने क्या किया? थीटा एंगल साइकिल को बैंड कर दिया। अब देखो, यहाँ पे ये साइकिल का ये हैंडल है और ये साइकिल का सीट है, जहां पे मतलब साइकिलिस्ट बैठा होगा, ये वाला सीट है। तो यहाँ पे वो साइकिलिस्ट क्या है? बैठा है, तो नीचे की तरफ एक एमजी फोर्स लग रहा होगा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एक एमजी फोर्स लग रहा होगा, जिसे वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। अब देखो होगा क्या कि ये जो साइकिल का जो ये सीट है, उसका सरफेस देखिए इस तरफ है, ऐसे है उसका सरफेस। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? वो इस तरफ लगेगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरफ लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम आर बोलते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ इसलिए लगी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के क्या लगती है? परपेंडिकुलर लगती है। देखो, अगर ये जो सीट है ना, साइकिल का सीट है, वो अगर ऐसा होता, इस तरीके से होता, तो एमजी नीचे लगता, और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी लगती। लेकिन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यही तो नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सीट है वो सीट ऐसा तिरछा है, मतलब थोड़ा सा उसने साइकिल को बैंड कर रखा है, तो ये ऐसा है। तो हमें 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन बनाना पड़ता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन के हमें यहाँ पे कंपोनेंट बनाने हैं। तो देखो, कंपोनेंट किसी भी फोर्स के, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही है, जो कि ये जो सीट है ना, ये जो सीट है साइकिल की सीट, इस सीट ने लगाया ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन, और इस सीट पर एक एमजी फोर्स नीचे भी लग रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कंपोनेंट बनाने हैं। तो कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, एक कंपोनेंट क्या करेगा? इस एमजी को बैलेंस करेगा। तो एक कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में बनाइए और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनाइए। किसी भी फोर्स के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, तो वो दोनों के दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इस mg को हमें बैलेंस करना था, तो इसलिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिखानी थी। तो ये जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये इस r का एक कंपोनेंट है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला ये थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। देखो, ये इस तरीके से, तो ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा। तो देखो, इस आर का ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके ये दो कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। जो भी कंपोनेंट इस आर के साथ थीटा एंगल बनाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? आर। इस आर को यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे कॉस थीटा लिख देना है। और ये जो दूसरा कंपोनेंट होगा, इसका वैल्यू होगा आर साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है, आर साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो आर साइन थीटा होता है, ये आर साइन थीटा टूवर्ड सेंटर होता है। जैसे इस सर्कुलर ट्रैक का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड सेंटर होती है। मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक का सेंटर ये है, और ये जो आर कॉस थीटा है, ये किसे बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये साइकिल इस डायरेक्शन में तो नहीं चल रही है ना, ना ऊपर चल रही है ना नीचे चल रही है, तो इसलिए ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या है? बैलेंस्ड है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल दोनों को दिखा दिया। अब देखो, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कार ऑन ए लेवल रोड। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे कार चल रही है। ठीक है, ये कार चल रही है।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कार जब भी चलती है तो कार के अंदर एक टेंडेंसी होता है कि वो इस ट्रैक से बाहर जाने लग जाती है, उसके उसमें एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाता है। तो जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उसे बाहर जाने से कौन रोकता है? यहाँ पे ये जो टायर होता है ना, टायर अपोजिट ये जो सरफेस होता है, सरफेस क्या करता है, इस टायर पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है। होता क्या है कि जब इसमें कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस कार को बाहर की तरफ धकेलता है। अब इसे अगर ये बाहर की तरफ धकेलेगा तो ये टायर क्या होगा, यहाँ घिसेगा, ये इस तरफ आएगा, घिसेगा तो सरफेस को घिसेगा ये टायर, तो सरफेस भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इस सर्कुलर ट्रैक के टूवर्ड सेंटर होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो देखो यहां पे हमने फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर किया था, लेकिन इस साइकिल वाले केस में जो है ना, हम फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। देखो फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ पे इस देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी, यहाँ लग रही होगी, 100% यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होगी। लेकिन इस टॉपिक में जो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं चाहे किसी अदर पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है वो मैं बता देता हूं आपको कि फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंसीडर किया गया है। देखिए जो आपका आपका जो कार का जो टायर होता है ना, वो इस तरीके से होता है कुछ, उसका जो ये जो चौड़ाई होता है ना नीचे का, वो नीचे से फ्लैट होता है कार का टायर इस तरीके से, फिर वो गोल होता है, ये ग्राउंड है इस तरीके से। और जो साइकिल होता है, साइकिल का टायर क्या होता है, वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे गोलाई लिए हुए होता है, ऐसे गोलाई लिए हुए होता है। तो उसका जो सरफेस के कांटेक्ट में जो टायर होता है ना, बहुत कम एरिया कांटेक्ट में होता है, बहुत ही छोटा सा एरिया कांटेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे कार का क्या होता है, लार्ज जो टायर होता है ना, लार्ज एरिया सरफेस के कांटेक्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लार्ज बन रहा होता है, मतलब एक लार्ज फ्रिक्शन यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटा सा एरिया सरफेस के कांटेक्ट में होता है, फ्रिक्शन यहाँ पे भी बनता है, लेकिन हम इस फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। नेग्लिजिबल, इसे नेग्लिजिबल कंसीडर कर दिया जाता है। इसलिए यहां पे हमें ये जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन बन रहा होगा ना, उस फ्रिक्शन को हमें कंसीडर नहीं करना है, बस इतना सा ही, मतलब हमें यहाँ पे इस बात को मानना है बस, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे फ्रिक्शन को तो कंसीडर नहीं करेंगे, बस हमारे पास बस ये कुछ फोर्सेज हैं, बस इन्हीं फोर्सेज से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये आर कॉस थीटा तो इस mg को बैलेंस कर रही थी, ये मैंने लिख दिया है। अब देखो ये जो आर साइन थीटा होता है ना, आर साइन थीटा क्या करता है, ये टूवर्ड सेंटर लग रहा होता है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है या कोई फोर्स अगर टूवर्ड सेंटर लग रही है, तो वो फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहां पे लिख दीजिए कि आर साइन थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv² / r होता है, मतलब इस साइकिल का जो भी मतलब इस पर्सन का साइकिल का जो भी मास होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होगा जो, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर ये r साइन थीटा जो कि mv² / r के ही बराबर है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो टूवर्ड सेंटर है। लेकिन अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, अगर सिर्फ यही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो ये तो साइकिल को इधर की तरफ ले जाएगी, इस तरफ मतलब धकेल देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स होगी ना, इस फोर्स को भी कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में भी क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। मैंने आपको कितने ही बार बता रखा है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर कोई भी जैसे कार चल रही है, तो उस पर बाहर की तरफ क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता रहता है, उसे बाहर की तरफ धकेलता रहता है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है, mv² / r ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है, mv² / r। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, mv² / r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये mv² / r क्या कर रहा होगा, इस r साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, r साइन थीटा इज इक्वल टू mv² / r। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे मैंने ये r साइन थीटा लिख दिया है, डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ये हो जाएगा आपका mv² / r, और ये mg यहां पे आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये m से m कट गया, ये r से r कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है आपका टेन थीटा। ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी। यही आपकी इक्वेशन है। अगर कोई भी साइक्लिस्ट थीटा एंगल पे उसने साइकिल बैंड कर रही है तो आप वेलोसिटी का पता कर सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बस उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या आपको साइक्लिस्ट की वेलोसिटी का पता है, रेडियस का पता है, सर्कुलर ट्रैक के रेडियस का पता है, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि कितने एंगल पे उसने साइकिल को बैंड किया होगा। ये है इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन ये टॉपिक और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 7√3 मीटर पर सेकंड अराउंड ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 5√3 मीटर। देखो साइक्लिस्ट है, उसकी जो स्पीड दे रही है यानी कि जो उसकी वेलोसिटी दे रही है 7√3 दे रही है, ठीक है। एक सर्कुलर रोड में साइकिल चला रहा है, उसका रेडियस जो दे रखा है 5√3। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल। अब देखो पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन इसका मतलब बताता हूँ व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरीके से ये सर्कुलर ट्रैक है। ये मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया उसका, ये रेडियस है आर। अब देखो साइकिलिस्ट क्या है, इस तरीके से उसने साइकिल को बैंड कर रखा होगा, इस साइकिल को उसने ये थीटा एंगल पे ये बैंड कर रखा होगा, ठीक है। ये थीटा एंगल पे उसने साइकिल को क्या कर रखा है, बैंड कर रखा है। अब देखो मुझे पूछ क्या रहा है वो, मुझे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस तो ये है, वर्टिकल सरफेस ये है, वर्टिकल ये है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन, मतलब उसने इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो मैंने इसे अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो हम हमारे पास जो इक्वेशन में जो फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये जो थीटा होता है वो थीटा ये होता है, ये वाला नहीं होता है, ये होता है जो मैंने अभी आपको डिराइव जो हमने इक्वेशन करी थी वहां पे मैंने थीटा इसी को तो बताया था, इस वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बनता है, ठीक है। तो पहले मैं इस थीटा को फाइंड कर लूंगा, फिर अल्फा तो इजिली फाइंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा लिखा, वेलोसिटी कितना हमारा v का स्क्वायर 7√3 इंटू 7√3 डिवाइडेड बाय r कितना है 5√3 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा आपका 49√3 5 इंटू 9.8। देन ये टेन थीटा हो जाएगा आपका 49√3 डिवाइडेड बाय 45 49, ठीक है। ये 49 आ गया, तो ये 49 से 49 कट जाएगा, टेन थीटा आ गया आपका √3। तो ये जो √3 की जो वैल्यू होती है ना, 1060 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है ना ये 60 डिग्री आ गया, लेकिन मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। इस पूरे 90 के साथ इस थीटा को माइनस कर दीजिए तो आपका अल्फा निकल जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री, अभी जस्ट फाइंड किया, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो देखो ये जो हमें निकालना था ना व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल के साथ वो मतलब कितना एंगल इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग्स बैंक्ड एट 15 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप। देखिए एक सर्कुलर लूप है ऐसे, इस सर्कुलर लूप में एक एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और कितनी स्पीड से कर रहा है 720 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसका वेलोसिटी दे रखा है 720 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे 5/18 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ 40 आ जाएगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मतलब इतनी स्पीड से ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है देखो,
एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ इतना वर्ड विद इट्स विंग्स बैंग्ड एट 15 डिग्री। एक्चुअल में उसने क्या किया, एयरक्राफ्ट ने क्या किया है, मतलब उस एयरक्राफ्ट को 15 डिग्री बैंग्ड कर रखा है। जैसे एयरक्राफ्ट ऐसा है तो उसने ऐसे बैंग्ड कर रखा है, ऐसे करके चल रहा हो, ठीक है, मतलब 15 डिग्री के एंगल पे वो बैंग्ड हो रखा, थोड़ा सा मुड़ रखा है। तो यहाँ पे जो थीटा दे रखा है, थीटा आपका, जैसे हमने यहाँ पे साइकिल को क्या किया था, बैंग्ड कर दिया था, थीटा एंगल बैंग्ड कर दिया था, तो वही कह रहा है वो। तो ये एयरक्राफ्ट को क्या किया, थीटा एंगल बैंग्ड कर रखा है, तो थीटा क्या है आपका 15 डिग्री है। पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप, यहाँ का मुझे रेडियस निकालना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो बस इसी इक्वेशन का अगेन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये फाइनली थीटा तो कितना दे रखा आपका 15 डिग्री, वेलोसिटी कितना दे रखा 40 इन सॉरी ये 200 मीटर पर सेकेंड है, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय रेडियस हमें फाइंड करना है, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9.8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आर मुझे फाइंड करना है, तो आर इधर ले जाइए और ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 9.8, ये 10-15 डिग्री भी नीचे आ जाएगा, तो 10-15 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 0.268 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, पहले इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले से ये 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका, मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ इसे। ये आ रहा है आपका 15200 इतना आ रहा है, तो बाकी आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, 1.52 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, इतना इसका रेडियस होगा। इतना रेडियस का ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इतनी स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो देन उसे 15 डिग्री के एंगल पे क्या करना पड़ेगा, अपने को बैंक्ड करना पड़ेगा, देन वो इतनी वेलोसिटी से चल पाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके की आपको ये प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल ये करते रहने चाहिए। मैं कभी भी जब भी कोई डेरिवेशन कराता हूँ तो आपको न्यूमेरिकल जरूर कराता हूँ, इसलिए कराता हूँ क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आपके कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आपका भी काम है कि इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय।